अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप के कंप्लीट सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। एक असाइनमेंट मैंने ओपन की और यहीं से आपको मैं समझा दूँगा पैराग्राफ के बारे में। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले है बुलेट्स। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ एक सिलेक्ट करते हैं। पैराग्राफ अगर बेतरतीब से है, आप इसको पैराग्राफ को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक करें और देखें साथ में बुलेट्स ऐड हो गई हैं और पॉइंट्स की शक्ल में बन गया है ये पैराग्राफ। अगर आप पॉइंट्स को ज़्यादा करना चाहते हैं तो सिंपली वहाँ पे कर्सर को रख के एंटर प्रेस करें और एक और जो है बुलेट ऐड हो जाएगी। अब देखें, पहले जो पैराग्राफ लिखा हुआ था उसमें और अब जो पैराग्राफ है उसमें फ़र्क है, क्योंकि ये पॉइंट्स की शक्ल में आ गया। यहाँ से आप कोई और डिज़ाइन भी दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप बुलेट ऐड कर सकते हैं। इसी पैराग्राफ को दोबारा सिलेक्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है हमारे पास वो है नंबरिंग का। यहाँ से आप नंबर दे सकते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को आप नंबर्स की सूरत में लिखना चाहें तो नंबर्स आप दे सकते हैं। जैसे उधर बुलेट्स आ रही थी पहले, और अब जो आएंगे आपके पास नंबर आएंगे। नंबर्स को भी डिफरेंट फॉर्म्स में आप लेके आ सकते हैं। ABCD की फॉर्म में आप पॉइंट्स बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो वो आप इस पैराग्राफ को शेप दे सकते हैं। उसके बाद है मल्टी लेवल लिस्ट है तीसरे नंबर पे। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है? इसमें आप हेडिंग्स के साथ पैराग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं ये हेडिंग पर क्लिक करता हूँ, जो फर्स्ट लाइन थी पैराग्राफ की वो चैप्टर 2 लिखा गया, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ये ज़्यादातर जब हम बुक्स वगैरह या कोई की बुक वगैरह लिख रहे होते हैं तो तब हम इन हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी मौजूद हैं। जैसे इसको सिलेक्ट करके एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा से मल्टी लेवल नंबरिंग में आए, तीसरे नंबर पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखें, ये मुख्तलिफ़ किस्म की आप कोई भी ऐड इनमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ऐड करना चाहें तो देखें पॉइंट्स की शक्ल में आ गया पैराग्राफ फिर से। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंडेंट का। ठीक है, इंडेंट का ऑप्शन क्या है? इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। इसका क्या मतलब है? पैराग्राफ आप पूरे पैराग्राफ की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, पैराग्राफ को आगे शिफ्ट करना चाहते हैं, पेज के लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से आगे पीछे करना चाहते हैं तो इंक्रीज़ इंडेंट पर पहले क्लिक करें। अब इंक्रीज़ इंडेंट पर क्लिक किया तो देखें पैराग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट की तरफ। अब आप डिक्रीज़ इंडेंट करेंगे तो पैराग्राफ है लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होगा। तो डिक्रीज़ पे इंडेंट पे क्लिक करें, डिक्रीज़ इंडेंट यहाँ पे क्लिक किया, दोबारा से पैराग्राफ जो है वो लेफ़्ट साइड में आना शुरू हो गया है। उसके बाद ऑप्शन है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन या राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। इसको सिलेक्ट करें। अब लेफ़्ट टू राइट अगर करें हम तो देखें इस पर क्लिक करें, राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। तो अब टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है, बुलेट भी दूसरी साइड पे आ चुकी है। तो इसको आप इस तरह टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब है सॉर्ट, तो आप पैराग्राफ को सॉर्ट कर सकते हैं नंबरिंग के लिहाज से। तो यहाँ पे देखें M पहले है, G बाद में है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ पैराग्राफ को और असेंडिंग में इसको कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो G पहले आ गया है और जो M से अल्फाज शुरू हो रहे हैं वो बाद में आ गया बुलेट के हिसाब के साथ। ठीक है, इसको अगर डिसेंडिंग आर्डर में करें तो ये चीज़ उलट हो जाएगी, दोबारा से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ओके कर दें। और नीचे आपके पास जो ऑप्शन है वो अलाइनमेंट के हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि टेक्स्ट को आप तरतीब दे सकते हैं, दरमियान में लेके आ सकते हैं या लेफ़्ट या राइट साइड पे पैराग्राफ को लेके आ सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को। इसको सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे देखें अलाइनमेंट है, इसको लेफ़्ट साइड पे कर देंगे। अगर सेंटर में करना चाहें तो सेंटर पे क्लिक करें, सेंटर में आ जाएगी। राइट साइड पे करना चाहें तो राइट साइड पे क्लिक करें, राइट साइड में आ जाएगी। उसके बाद है आपके पास लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के आप लाइन के दरमियान जो स्पेस है उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो ये देखें, लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करें और यहाँ से मैं 2.5 सेलेक्ट करता हूँ तो लाइन स्पेसिंग जो है, लाइन का फासला जो है वो ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसको दोबारा से नॉर्मलाइज कर देते हैं, 1 पे करता हूँ तो ये देखें दोबारा से क्लोज़ हो चुकी है लाइन। अब यहाँ पे पैराग्राफ को आप हाईलाइट कर सकते हैं, पूरे पैराग्राफ को हाईलाइट कर सकते हैं। पैराग्राफ सेलेक्ट करें और बकेट टूल के ज़रिए आप कलर फिल कर दें या हाइलाइटर फिल कर दें। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर का। आप पैराग्राफ को बॉर्डर दे सकते हैं
बॉर्डर देने के लिए आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो ये देखें, बॉर्डर पर क्लिक किया। बॉर्डर पर क्लिक करने के साथ आप यहाँ पे क्लिक करें ऑल बॉर्डर, तो चारों तरफ बॉर्डर लग चुका है। अब आप कोई कलर अप्लाई करेंगे तो वैसी बॉर्डर के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखें, आप सिर्फ बॉटम पे भी बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ बॉटम साइड पे जो लाइंस आई हैं बॉटम। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।